नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आज 10 सालों में सिर्फ बीएसई में 450 कंपनी लिस्ट हुई, 7,000 करोड़ रुपया इन 450 कंपनियों ने रेज किया है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से। और इनकी टोटल वैल्यू जो है, जो ये 450 कंपनियां हैं, उनकी टोटल वैल्यू जो है आज के दिन में 74,000 करोड़, 74,000। Sir, I welcome you, Mr. Ajay Thakur ji, to give your brief insights to our audience. Please, sir. मंच पर उपस्थित आदरणीय आत्माराम जी, मनोज जी, डॉक्टर सुषमा कुलकर्णी जी, डॉक्टर अमित, रचना जी, यहाँ पे आए हुए विशिष्ट अतिथिगण, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। मेरे ख्याल से 6 बजे से ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ है, 7:15 बज रहा है। आप सभी लोग फोकस्ड हैं? असल में क्या हुआ था कि अमित जी ने मुझे बोला कि सर आप इवेंट में आ रहे हैं या नहीं, और सबसे लेट किया मैंने इनको कहने में कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए इन्होंने सबसे लेट स्पीकर हमको बनाया। लेकिन हमारा साथ जो है विगत 7 साल से है, और कोरोना से पहले भी इन्होंने बीएसई कन्वेंशन हॉल में इवेंट किया था। काफ़ी बड़ी जनसंख्या में प्रोमोटर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, और वहाँ पे मुझे अपने आप को बोलने का और आप एंटरप्रेन्योर्स लोगों को संबोधित करने का मौका मिला था। आज फिर ये मौका मिला है, और शायद कोरोना के बाद ये पहला इवेंट है जिसमें मैं बोल रहा हूँ। मेरे पहले बहुत सारे श्रोता लोगों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, और उसके बाद मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मुझे क्या बोलना है। और सही पूछिए तो मैं धीरे धीरे इस माइंडसेट से भी निकल गया कि मुझे भी बोलना है। मुझे लगा कि मुझे अवार्ड देना है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बोलूँ क्या आपको। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है, हम सभी लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए। अगर हम बिजनेसमैन हैं, आप में से कितने लोग बिजनेसमैन हैं, लेकिन हर तरह से आप लोगों का योगदान है। मैं तो सेवक हूँ, लेकिन आप लोग जो है व्यवसायीगण हैं, और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत जटिल होती है, और बहुत कठिनाइयों का आप सभी लोगों को सामना करना पड़ता है। हम लोग की एक मंथली सैलरी होती है, इसलिए हम लोग आपके जैसे इतने उद्यमी नहीं होते हैं, इसलिए आप लोग को उद्यमी कहा जाता है कि आप लोग जो हैं बहुत ताकतवर होते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमारी सोच क्यों छोटी है। जहाँ तक आप देखिए, इस देश में 6.5 करोड़ मैक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज है। अगर उसमें मैक्रो स्मॉल ले लीजिए तो 99% वहाँ जाके ख़त्म हो जाते हैं। हार्डली 0.5 to 1% जो है इस देश में बड़े उद्योग हैं। परेशानी कहाँ पे है? कहीं ना कहीं जो है हम जो है छोटी बिजनेस से शुरू करते हैं, थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम सुप्तावस्था में चले जाते हैं। हमें लगता है कि बस यहीं तक हमारा बिजनेस रह गया है और इसके आगे हमें नहीं करना। कहीं ना कहीं जो है हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और जो कंफर्ट जोन है ना, वो सबसे बड़ा एडिक्शन है, सबसे बड़ा ड्रग्स है। इससे बड़ा एडिक्शन कोई नहीं होता। हम जैसे कंफर्ट जोन में जब जाते हैं वैसे हमारी ग्रोथ जो है रुक जाती है। दूसरी बात है, ये एक चीज़ होती है कि हम थोड़ी सफलता में ही ये हमारी एम्बिशन जो है कहीं ना कहीं कंटेंटेड हो जाती है। सबसे पहले हमें जो है अपना एम्बिशन जगाना है, हमारा विजन बड़ा करना है। जब तक हम एम्बिशन और विजन बड़ा नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल से हमारा व्यवसाय जो है वो बड़ा नहीं बन सकता है। और उसके लिए जो भी चीज़ें आमने सामने आपके पास उपलब्ध है, उसका आप उपयोग करें और अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। देखिए, दुनिया जो है ना इतनी आसान नहीं है, और ये बड़ी क्रूएल दुनिया है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब तक आप रो रहे हैं आपको सिंपैथी मिलेगा। सिंपैथी और सपोर्ट दोनों एस से स्टार्ट होता है, लेकिन दोनों में विरोधाभास है। सिंपैथी से आपका ग्रोथ नहीं हो सकता है, सपोर्ट से ग्रोथ होता है, और सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है। और सपोर्ट भी अगर मिलेगा तो मेंटल सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप 1 करोड़ बार शायद राम राम कहिएगा तो राम जी का दर्शन हो जाएगा, लेकिन 10 करोड़ बार भी आप पैसे 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 कहिएगा तो पैसे का दर्शन नहीं होगा।
और पैसा जो है मूलभूत है, इसलिए इनका जो कंपनी का नाम है अर्थ संकेत। अर्थ, ये हर पैसा अर्थ की बात करते हैं, इसलिए इन्होंने जो किताब भी निकाला उसमें लिखा व्हाट्सएप फॉर एसएमई बिजनेस। इनके सोच को मैं बहुत बहुत मतलब बधाई देना चाहूँगा कि इसके ऊपर भी इन्होंने एक बुक लिखना सोच लिया। तो ये बहुत बड़ी जो है सोच है, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इनके लिए शामिल हैं। अब आइडिया के बारे में बात हुई थी। आइडिया इज नोबडीज मोनोपोली। इस बात को आप ध्यान रखिए, आइडिया किसी की भी मोनोपोली नहीं है, लेकिन आइडिया से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एग्जीक्यूशन। आप एग्जीक्यूशन उसको कैसे करते हैं, आप स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाते हैं, आप बिजनेस को सेटअप कैसे करते हैं, आप एम्प्लॉय अच्छे कैसे आप जोड़ते हैं अपनी कंपनियों में, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कितनी बार आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ज़्यादा नहीं दे सकते हो क्योंकि आपके पास सैलरी नहीं है, तो आप उनको अपने साथ कैसे जोड़ोगे। तो ESOPs करके एक वर्ड आता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, आप वो दो उनको और उनको अपने साथ अपनी कंपनी में जोड़ो। उससे भी जो है उनका आपके एम्प्लॉयज़ का ग्रोथ होगा और उसके साथ साथ वो अपनी कंपनियों आपकी कंपनियों को भी ग्रो करेंगे। तो जो एक चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ जो यहाँ पे ये भाषण में निकल के आई, जो डॉक्टर फरजान ने भी कहा, वो चेंज। हमको चेंज होना पड़ेगा और एक ही चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है लाइफ में, वो है चेंज। और चेंज के साथ आपको परफेक्शन की तरफ चलना पड़ेगा। और नथिंग इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि चेंज इज कांस्टेंट है, बट लिमिट टू परफेक्शन। अगर आप साइंस में पढ़े तो लिखा गया है, देयर इज नथिंग इन द परफेक्ट इन द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग आइडियल इन द वर्ल्ड। सो एवरीथिंग इज कीप ऑन चेंजिंग। और एक चीज और आप समझिए, आज से 600-700 वर्ष पूर्व डार्विन ने लिखा था, बहुत बड़ी चीज लिख के चला गया था, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप फिट नहीं है, सिंपैथी आप बटोर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच लिए कि 10 करोड़ का बिजनेस कर लिए, 20 करोड़ का कर लिए, 25 करोड़ का कर लिए, 50 करोड़ का कर लिए, और आपने 2-4 गाड़ियां ले ली, तो आप भूल जाइए, आपकी बिजनेस कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए हर हमेशा जो है हमको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि हम कैसे ग्रो होते हैं, और ग्रोथ के लिए हम क्या चीज़ों को अपनी कंपनी में लेकर के आए। और जो भी है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बहुत सारी स्कीम है, CGT, MSME स्कीम है, बहुत सारी स्कीम्स है, आप उसको यूज कीजिए। ये हम कह सकते हैं वन विंडो सॉल्यूशन, वन विंडो जो है सॉल्यूशन नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आप 20 साल 25 साल पहले से अपनी इस समय स्थिति की कल्पना कीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि उस समय से तो अभी स्थिति अच्छी हो गई, लेकिन 40 साल पहले रिलायंस ने भी तो कंपनी एस्टेब्लिश की, इन्फोसिस ने भी तो कंपनी एस्टेब्लिश की। तो हमारे पास हर हमेशा 2 ऑप्शन है, या तो बंदिशों के बारे में सोचते रहे या बंदिशों को तोड़ने के बारे में सोचते रहे। जब तक आप बंदिशों को तोड़ते हुए और नए रास्ते निकालने के बारे में सोचते रहोगे, आपकी ग्रोथ है, अदरवाइज आपकी ग्रोथ नहीं। आज से 12 वर्ष पूर्व 2010 में मुझे कहा गया था SME प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए। और मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे बताया गया SME प्लेटफॉर्म शुरुआत करने के लिए, तो मैं बड़ा दुखी हो गया, समझिए डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि उससे पहले एक बार SME स्टॉक एक्सचेंज बनाने की कोशिश की गई थी, वो बुरी तरह से फेल हो गई। तो मुझे लगा कि SME प्लेटफॉर्म इसलिए दिया जा रहा है मुझे, ताकि मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊँ। लेकिन क्या होता है ना, लाइफ में आपको चैलेंज या तो लेना पड़ता है, या कोई बाहरी शक्ति आपको चैलेंज लेने के लिए आपको जो है प्रेरित करती है। तो इसी तरह वो SME प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी, हमने शुरुआत की। शुरू में ऑर्गेनाइजर्स लोग आते थे, वो हमको प्रलोभित करते थे कि आप स्पॉन्सर कर दीजिए, और वहाँ पे आपको बहुत सारे बिजनेसमैन आएंगे, उनको आप बताइए बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग, और उससे वो कंपनियाँ लिस्ट होगी। हमारे पास मर्चेंट बैंकर भी नहीं था, कोई नहीं था। इसी तरह हमने एक मर्चेंट बैंकर को लाया, पहली कंपनी सूचीबद्ध की, लिस्ट की स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद में यही था, स्पॉन्सर सब बुला के लेके जाते थे, मैं 1 लाख 2 लाख रुपए स्पॉन्सर करता था। वहाँ पे हमारी जो स्थिति ऐसी होती थी कि वो जो पैनल बैठा होता था, जैसे आज का पैनल बैठा है, उसमें मेरे लास्ट स्पीकर हुआ था, और बाय द टाइम मेरा टर्न आता था बोलने का, तो ऑर्गेनाइजर कान में आके चुपचाप बोलते थे, सर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, प्लीज फिनिश योर स्पीच इन 5 मिनट्स।
तो इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आज 10 सालों में सिर्फ बीएससी में 450 कंपनी लिस्ट हुई, 7,000 करोड़ रुपया इन 450 कंपनियों ने रेज किया है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से, और इनकी टोटल वैल्यू जो है, जो ये 450 कंपनियां हैं, उनकी टोटल वैल्यू जो है आज के दिन में 74,000 करोड़, 74,000 करोड़। और लास्ट ईयर एसएमई प्लेटफॉर्म ने ऑलमोस्ट 65% रिटर्न दिया, इतना 65%। और इसके चलते क्या हो गया कि डॉक्टर अमित बाबे ने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया। सो नथिंग सक्सीड्स इन सक्सेस, जो मेरी लास्ट में होती थी, तो आज सिचुएशन क्या हो गया, सफलता जो है वो आदमी का पैमाना लिखती है। नहीं तो ये 160 करोड़ की जनसंख्या में कोई किसी को नहीं पहचानता है। आप अगर इस तरह का काम नहीं करेंगे ताकि आपको रिकॉग्निशन मिल सके, लोग आपके साथ फोटो लेने के लिए आगे बढ़े, आपकी बातें हर जगह पे बोली जाए, तो आप ये समझिएगा आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए आप काम ऐसा करिए कि लोग आपके बारे में बात करें, ना कि आप अपने बारे में बात करें। और इसलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है कि हम सूक्ष्म से लघु, लघु से मध्यम, मध्यम से बड़े उद्योग बने। और कभी लाइफ में कैरिड अवे मत होइए। आज छोटा अवार्ड मिला है, कल उससे भी बड़ा अवार्ड लीजिए, उससे भी बड़ा अवार्ड लीजिए, और ऐसा अपने आप को बना दीजिए कि लोग आपसे अवार्ड लेने के लिए आगे हैं। वही सक्सेस का जो है ना, सक्सेस का जो पैमाना है वही है, उससे आगे नहीं कुछ है, उससे पीछे नहीं कुछ है। आपको भागना है, बहुत फास्ट भागना है। देखिए क्या है कि एक चीता है और हिरन है, दोनों आमने सामने खड़े हैं। हिरन ये सोच रहा है कि आज मुझे चीते से ज्यादा तेज भागना है ताकि मैं कल का सुबह देख सकूं, और चीता ये सोच रहा है कि मैं हिरन से तेज भागूं ताकि मैं कल का सुबह देखूं। ये दुनिया यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप भागिए, नहीं तो कोई आपको आगे खा जाएगा। और आप ज्यादा तेज नहीं भागेंगे तो ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे, नहीं तो आप नॉर्मल लाइफ दीजिए, वही जो मैंने बोला कंफर्ट लाइफ। बट कंफर्ट लाइफ जो है किसी भी आदमी को बड़ा नहीं बना सकता है, आप उसी दायरे में रहिए। हम आज तक विगत 10-12 सालों में, मैं हर हमेशा कहता हूँ, मैं करीब 2600 जगहों पे भाषण दे चुका हूँ, करीब 40,000 प्रोमोटर से मिल चुका हूँ। उनसे पूछता हूँ आपका बिजनेस कैसा है, बोले बहुत अच्छा है। लिस्टिंग कराएंगे, मुंह उधर देखने लगे। ठीक है, लेकिन आप एक चीज समझिए, इन प्रोमोटर्स को समझाते 40,000 प्रोमोटर्स को समझाने के बाद दोनों स्टॉक एक्सचेंज मिला करके 800। Sir, I welcome you, Mr. Ajay Thakur ji, to give your brief insights to our audience. Please, sir. मंच पर उपस्थित आदरणीय आत्माराम जी, मनोज जी, डॉक्टर सुषमा कुलकर्णी जी, डॉक्टर अमित, रचना जी, यहाँ पे आए हुए विशिष्ट अतिथिगण, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। मेरे ख्याल से 6 बजे से ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ है, 7:15 बज रहा है। आप सभी लोग फोकस्ड हैं? यस। असल में क्या हुआ था कि अमित जी ने मुझे बोला कि सर आप इवेंट में आ रहे हैं या नहीं, और सबसे लेट किया मैंने इनको कहने में कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए इन्होंने सबसे लेट स्पीकर हमको बनाया। लेकिन हमारा साथ जो है विगत 7 साल से है, और कोरोना से पहले भी इन्होंने बीएससी कन्वेंशन हॉल में इवेंट किया था। काफ़ी बड़ी जनसंख्या में प्रोमोटर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, और वहाँ पे मुझे अपने आप को बोलने का और आप एंटरप्रेन्योर्स लोगों को संबोधित करने का मौका मिला था। आज फिर ये मौका मिला है, और शायद कोरोना के बाद ये पहला इवेंट है जिसमें मैं बोल रहा हूँ। मेरे पहले बहुत सारे श्रोता लोगों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, और उसके बाद मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मुझे क्या बोलना है। और सही पूछिए तो मैं धीरे धीरे इस माइंडसेट से भी निकल गया कि मुझे भी बोलना है। मुझे लगा कि मुझे अवार्ड देना है।
तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बोलूँ क्या आपको, लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, हम सभी लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए। अगर हम बिजनेसमैन हैं, आप में से कितने लोग बिजनेसमैन हैं, लेकिन हर तरह से आप लोगों का योगदान है। मैं तो सेवक हूँ, लेकिन आप लोग जो है व्यवसायीगण हैं और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत जटिल होती है और बहुत कठिनाइयों का आप सभी लोगों को सामना करना पड़ता है। हम लोग की एक मंथली सैलरी होती है, इसलिए हम लोग आपके जैसे इतने उद्यमी नहीं होते हैं, इसलिए आप लोग को उद्यमी कहा जाता है कि आप लोग जो हैं बहुत ताकतवर होते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमारी सोच क्यों छोटी है। जहाँ तक आप देखिए इस देश में 6.5 करोड़ मैक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज है। अगर उसमें मैक्रो स्मॉल ले लीजिए तो 99% वहाँ जाके ख़त्म हो जाते हैं। हार्डली 0.5 to 1% जो है इस देश में बड़े उद्योग हैं। परेशानी कहाँ पे है? कहीं ना कहीं जो है हम जो है छोटी बिजनेस से शुरू करते हैं, थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम सुप्तावस्था में चले जाते हैं। हमें लगता है कि बस यहीं तक हमारा बिजनेस रह गया है और इसके आगे हमें नहीं करना। कहीं ना कहीं जो है हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और जो कंफर्ट जोन है ना, वो सबसे बड़ा एडिक्शन है, सबसे बड़ा ड्रग्स है। इससे बड़ा एडिक्शन कोई नहीं होता। हम जैसे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं वैसे हमारी ग्रोथ जो है रुक जाती है। दूसरी बात है, ये एक चीज होती है कि हम थोड़ी सफलता में ही ये हमारी एम्बिशन जो है कहीं ना कहीं कंटेंटेड हो जाती है। सबसे पहले हमें जो है अपना एम्बिशन जगाना है, हमारा विजन बड़ा करना है। जब तक हम एम्बिशन और विजन बड़ा नहीं करेंगे तब तक मेरे ख्याल से हमारा व्यवसाय जो है वो बड़ा नहीं बन सकता है। और उसके लिए जो भी चीज़ें आमने सामने आपके पास उपलब्ध है उसका आप उपयोग करें और अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। देखिए दुनिया जो है ना इतनी आसान नहीं है और ये बड़ी क्रूएल दुनिया है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब तक आप रो रहे हैं आपको सिंपैथी मिलेगा। सिंपैथी और सपोर्ट दोनों एस से स्टार्ट होता है, लेकिन दोनों में विरोधाभास है। सिंपैथी से आपका ग्रोथ नहीं हो सकता है, सपोर्ट से ग्रोथ होता है और सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है। और सपोर्ट भी अगर मिलेगा तो मेंटल सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप 1 करोड़ बार शायद राम राम कहिएगा तो राम जी का दर्शन हो जाएगा, लेकिन 10 करोड़ बार भी आप पैसे 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 कहिएगा तो पैसे का दर्शन नहीं होगा। और पैसा जो है मूलभूत है, इसलिए इनका जो कंपनी का नाम है अर्थ संकेत। अर्थ, ये हर पैसा अर्थ की बात करते हैं, इसलिए इन्होंने जो किताब भी निकाला उसमें लिखा व्हाट्सएप फॉर SME बिजनेस। इनके सोच को मैं बहुत मतलब बधाई देना चाहूँगा कि इसके ऊपर भी इन्होंने एक बुक लिखना सोच लिया। तो ये बहुत बड़ी जो है सोच है और इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इनके लिए शामिल रहिए। अब आइडिया के बारे में बात हुई थी। आइडिया इज नोबडीज मोनोपोली। इस बात को आप ध्यान रखिए, आइडिया किसी की भी मोनोपोली नहीं है। लेकिन आइडिया से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एग्जीक्यूशन। आप एग्जीक्यूशन उसको कैसे करते हैं, आप स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाते हैं, आप बिजनेस को सेटअप कैसे करते हैं, आप एम्प्लॉय अच्छे कैसे आप जोड़ते हैं अपनी कंपनियों में। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। कितनी बार आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ज़्यादा नहीं दे सकते हो क्योंकि आपके पास सैलरी नहीं है, तो आप उनको अपने साथ कैसे जोड़ोगे। तो ESOPs करके एक वर्ड आता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, आप वो दो उनको और उनको अपने साथ अपनी कंपनी में जोड़ो। उससे भी जो है उनका आपके एम्प्लॉयज़ का ग्रोथ होगा और उसके साथ साथ वो अपनी कंपनियों आपकी कंपनियों को भी ग्रो करेंगे। तो जो एक चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ जो यहाँ पे भाषण में निकल के आई, जो डॉक्टर फरजान ने भी कहा, वो चेंज। हमको चेंज होना पड़ेगा और एक ही चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है लाइफ में, वो है चेंज। और चेंज के साथ आपको परफेक्शन की तरफ चलना पड़ेगा। और नथिंग इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि चेंज इज कांस्टेंट है, बट लिमिट टू परफेक्शन। अगर आप साइंस में पढ़े तो लिखा गया है देयर इज नथिंग इन द परफेक्ट इन द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग आइडियल इन द वर्ल्ड। सो एवरीथिंग इज कीप ऑन चेंजिंग। और एक चीज और आप समझिए, आज से 600-700 वर्ष पूर्व डार्विन ने लिखा था, बहुत बड़ी चीज लिख के चला गया था, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप फिट नहीं है, सिंपैथी आप बटोर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच लिए कि 10 करोड़ का बिजनेस कर लिए, 20 करोड़ का कर लिए, 25 करोड़ का कर लिए, 50 करोड़ का कर लिए और आप ने 2-4 गाड़ियां ले ली,
तो आप भूल जाइए, आपकी बिजनेस कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए हर हमेशा जो है हमको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि हम कैसे ग्रो होते हैं और ग्रोथ के लिए हम क्या चीज़ों को अपनी कंपनी में लेकर के आए। और जो भी है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बहुत सारी स्कीम है, CGT, MSME स्कीम है, बहुत सारी स्कीम्स है, आप उसको यूज कीजिए। ये हम कह सकते हैं वन विंडो सॉल्यूशन, वन विंडो जो है सॉल्यूशन नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आप 20 साल 25 साल पहले से अपनी इस समय स्थिति की कल्पना कीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि उस समय से तो अभी स्थिति अच्छी हो गई, लेकिन 40 साल पहले रिलायंस ने भी तो कंपनी एस्टेब्लिश की, इन्फोसिस ने भी तो कंपनी एस्टेब्लिश की। तो हमारे पास हर हमेशा दो ऑप्शन है, या तो बंदिशों के बारे में सोचते रहे या बंदिशों को तोड़ने के बारे में सोचते रहे। जब तक आप बंदिशों को तोड़ते हुए और नए रास्ते निकालने के बारे में सोचते रहोगे, आपकी ग्रोथ है, अदरवाइज आपकी ग्रोथ नहीं। आज से 12 वर्ष पूर्व 2010 में मुझे कहा गया था SME प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए। और मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे बताया गया SME प्लेटफॉर्म शुरुआत करने के लिए, तो मैं बड़ा दुखी हो गया, समझिए डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि उससे पहले एक बार SME स्टॉक एक्सचेंज बनाने की कोशिश की गई थी, वो बुरी तरह से फेल हो गई। तो मुझे लगा कि SME प्लेटफॉर्म इसलिए दिया जा रहा है मुझे ताकि मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊँ। लेकिन क्या होता है ना, लाइफ में आपको चैलेंज या तो लेना पड़ता है, या कोई बाहरी शक्ति आपको चैलेंज लेने के लिए आपको जो है प्रेरित करती है। तो इसी तरह वो SME प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी। हमने शुरुआत की, शुरू में ऑर्गेनाइजर्स लोग आते थे, वो हमको प्रलोभित करते थे कि आप स्पॉन्सर कर दीजिए और वहाँ पे आपको बहुत सारे बिजनेसमैन आएंगे, उनको आप बताइए बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग, और उससे वो कंपनियां लिस्ट होगी। हमारे पास मर्चेंट बैंकर भी नहीं था, कोई नहीं था। इसी तरह हमने एक मर्चेंट बैंकर को लाया, पहली कंपनी सूचीबद्ध की, लिस्ट की स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद में यही था, स्पॉन्सर सब बुला के लेके जाते थे, मैं 1 लाख 2 लाख रुपए स्पॉन्सर करता था। वहाँ पे हमारी जो स्थिति ऐसी होती थी कि वो जो पैनल बैठा होता था, जैसे आज का पैनल बैठा है, उसमें मेरे लास्ट स्पीकर हुआ था, और बाय द टाइम मेरा टर्न आता था बोलने का, तो ऑर्गेनाइजर कान में आके चुपचाप बोलते थे, सर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, प्लीज फिनिश योर स्पीच इन 5 मिनट्स। तो इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आज 10 सालों में सिर्फ BSE में 450 कंपनी लिस्ट हुई, 7,000 करोड़ रुपया इन 450 कंपनियों ने रेज किया है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से। और इनकी टोटल वैल्यू जो है, जो ये 450 कंपनियां हैं, उनकी टोटल वैल्यू जो है आज के दिन में 74,000 करोड़, 74,000 करोड़। और लास्ट ईयर SME प्लेटफॉर्म ने ऑलमोस्ट 65% रिटर्न दिया, इतना 65%। और इसके चलते क्या हो गया कि डॉक्टर अमित बाबे ने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया। So nothing succeeds in success, जो मेरी लास्ट में होती थी। तो आज सिचुएशन क्या हो गया, सफलता जो है वो आदमी का पैमाना लिखती है, नहीं तो ये 160 करोड़ की जनसंख्या में कोई किसी को नहीं पहचानता है। आप अगर इस तरह का काम नहीं करेंगे ताकि आपको रिकॉग्निशन मिल सके, लोग आपके साथ फोटो उठाने के लिए, फोटो लेने के लिए आगे बढ़े, आपकी बातें हर जगह पे बोली जाए, तो आप ये समझिएगा आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए आप काम ऐसा करिए कि लोग आपके बारे में बात करें, ना कि आप अपने बारे में बात करें। और इसलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है कि हम सूक्ष्म से लघु, लघु से मध्यम, मध्यम से बड़े उद्योग बने। और कभी लाइफ में कैरिड अवे मत होइए। आज छोटा अवार्ड मिला है, कल उससे भी बड़ा अवार्ड लीजिए, उससे भी बड़ा अवार्ड लीजिए, और ऐसा अपने आप को बना दीजिए कि लोग आपसे अवार्ड लेने के लिए आगे। वही सक्सेस का जो है ना, सक्सेस का जो पैमाना है वही है, उससे आगे नहीं कुछ है, उससे पीछे नहीं कुछ है। आपको भागना है, बहुत फास्ट भागना है। देखिए क्या है कि एक चीता है और हिरन है, दोनों आमने सामने खड़े हैं। हिरन ये सोच रहा है कि आज मुझे चीते से ज्यादा तेज भागना है ताकि मैं कल का सुबह देख सकूं, और चीता ये सोच रहा है कि मैं हिरन से तेज भागूं ताकि मैं कल का सुबह देखूं। ये दुनिया यही है।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप भागिए, नहीं तो कोई आपको आगे खा जाएगा। और आप ज़्यादा तेज नहीं भागेंगे तो ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे। नहीं तो आप नॉर्मल लाइफ दीजिए, वही जो मैंने बोला कंफर्ट लाइफ। बट कंफर्ट लाइफ जो है किसी भी आदमी को बड़ा नहीं बना सकता है। आप उसी दायरे में रहिए। हम आज तक विगत 10-12 सालों में, मैं हर हमेशा कहता हूँ, मैं करीब 2600 जगहों पे भाषण दे चुका हूँ, करीब 40,000 प्रोमोटर से मिल चुका हूँ। उनसे पूछता हूँ आपका बिजनेस कैसा है, बोले बहुत अच्छा है। लिस्टिंग कराएंगे, मुंह उधर देखने लगे। ठीक है, लेकिन आप एक चीज समझिए, इन प्रोमोटर्स को समझाते 40,000 प्रोमोटर्स को समझाने के बाद दोनों स्टॉक एक्सचेंज मिला करके करता हूँ उनका व्यासपीठावर जमलेल्या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी अजय सरांना पुरस्कार देऊन मानचिन्ह देऊन सन्मान करावा आणि सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवाव्या। सपोर्ट, खूप मोलाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे, व्हॅल्युएशन, खूप सारे असे पॉइंट्स आहेत जे आपल्याला अजय सरांनी आज सांगितले।